ईएस के क्लासेस में आपका स्वागत है। लीजिए स्टूडेंट, फाइनली अब आपके सामने क्लास 11th केमिस्ट्री का एक ऐसा प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूँ जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। वैसे तो इस केमिस्ट्री का मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, लेकिन उसमें फुल सोल्यूशन नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, प्रश्न 1 से लेकर के और प्रश्न क्रमांक 20 तक के संपूर्ण प्रश्न का उत्तर नहीं है। तो बच्चों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि प्लीज़ सर इसे पूरा कराइए जल्दी से, ताकि हम इसे प्रिपेयर कर सकें। एंड जैसे ही ये तुम्हारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है, थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस सेट सेकंड भी अपलोड कर दूंगा। अगर तुमने इतना पढ़ लिया तो फिर चाहे तुम्हारा कोई भी स्कूल क्यों ना हो, 100% मार्किंग करने वाले हो। क्योंकि इस प्रश्न पत्र को डिजाइन किया गया है आपके सिलेबस और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। इन दोनों चीज को ध्यान में रखा हूं, फिर जाकर के इस प्रैक्टिस सेट को तुम्हारे सामने लेकर के आया हूं। अगर तुम्हारे पेपर की बात करूं तो 70 नंबर का पेपर रहेगा और समय 3 घंटे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे जंप करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और सारे प्रश्न को जल्दी जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि सही विकल्प का चुनाव कर लिखो। पहला नंबर कहता है कि शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा 55 आपको लिखना है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि CO2 का अणुभार है। जो CO2 होता है उसका भार कितना होता है, तो यहाँ पर आपको 44 लिखना है। तीसरा नंबर कह रहा है कि समस्थानिक में संख्या समान होती है। किस चीज की संख्या समान होती है, तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या समान समान होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। चौथा नंबर कहता है एक तत्व के लिए उपकोष का मान 2 है, इसमें कुल इलेक्ट्रॉन संख्या होगी। तो इसका सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर बा 10 इज करेक्ट आंसर। पांचवा नंबर कह रहा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ेगा। अगर वर्ग में जब तुम ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ जाओगे तो कौन सा गुण बढ़ेगा। परमाणु त्रिज्या, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता या विद्युत ऋणात्मकता। तो इसका सही आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए, परमाणु त्रिज्या इज करेक्ट आंसर। हमारा छठा नंबर कहता है कि बंध कोण बढ़ने के साथ द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है, ये हमेशा घटता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बा में आपको टिक करना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है कि विलयन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए वह विधि जो तापमान परिवर्तन से प्रभावित होती है क्या कहते हैं, तो यहां पर आपको लिखना है मोलरता। क्या लिखेंगे, मोलरता इज करेक्ट आंसर। दूसरा नंबर कहता है कि यदि किसी परमाणु में n का मान 4 है तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो यहां पर आपको 32 लिखना है। तीसरा नंबर कहता है कि Mn डैश डैश तत्व का उदाहरण है। तो Mn जो है वो मैग्नीज का उदाहरण है। वैसे यहाँ पर उदाहरण नहीं बल्कि संकेत होना चाहिए, तो मैग्नीज है। ठीक है, मैग्नीज है। अच्छा, परेशान मत होना स्टूडेंट्स, इन सब का आंसर भी दिखाऊंगा, इस प्रकार से लिखित लेकर के आया हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं, फिर हम आपको पीडीएफ दे देंगे, तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना, ताकि तुम्हें बाद में जब तुम्हारा एग्जाम जिस दिन हो ना, उस दिन तुम्हें इसे पढ़ने में आसानी होगी। चौथा नंबर कहता है कि ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या नाइट्रोजन से कितनी होती है, तो यहाँ पर तुम्हें लिखना है छोटी होती है। नेक्स्ट कहता है पांचवा नंबर कि आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में डैश डैश होते हैं, तो आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है घुलनशील। नेक्स्ट कह रहा है छठवां नंबर की सहसंयोजक यौगिक का गलनांक सामान्यतः कितना होता है, तो यहाँ पर आपको कम लिखना है। नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर कह रहा है सत्य सत्य लिखो। पहला नंबर कहता है कि वह अभिकर्मक जो जो समीकरण गणना गणना के आधार पर कम होता है क्या सीमांत अभिकर्मक कहलाता है, तो यहाँ पर आपको सत्य कर देना है। नेक्स्ट कहता है कि द्रव्यमान व भार में अंतर होता है, तो यहाँ पर आपको सत्य कर देना है। नेक्स्ट कहता है कि दा ब्रॉगली का समीकरण सिर्फ गति कण के लिए है, तो यहाँ पर आपको असत्य कर देना है। चौथा नंबर कहता है कि एक उप कक्षा में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पर आपको असत्य कर देना है। नेक्स्ट कहता है कि sp3d2 संकरण की ज्यामिति अष्टफलकीय होती है, तो यहाँ पर आपको सही कर देना है। नेक्स्ट कहता है कि भारानुसार प्रतिशत व प्रतिशत संगठक दोनों एक ही है, तो ये आपको सही कर देना है। इस प्रकार से सत्य असत्य कंप्लीट होता है। आगे हमारा चौथा नंबर कहता है कि सही जोड़ी बनाइए। पहला नंबर कहता है Ca+H2SO4, तो इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको सही आंसर लिखना है
Ca+H2SO4। अच्छा, इससे इसको मैच कर दोगे। नेक्स्ट कहता है पावली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपवर्जक नियम ने दिया था। ठीक है। परमाणु भार पर आधारित आवर्त सारणी, तो यहाँ पर आपको लिखना है मेंडलीव की आवर्त सारणी। नेक्स्ट कहता है न्यूलैंड, तो न्यूलैंड ने क्या दिया था, अष्टक नियम, तो ये हो जाएगा। और सहसंयोजी बंध, तो इलेक्ट्रॉन का साझा, ये हो जाएगा। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 कहता है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर कहता है कि समान ताप एवं समान दाब पर समस्त गैसों के आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम क्या कहलाता है? इसे कहते हैं आवोगाद्रो नियम। ठीक है, आवोगाद्रो नियम कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है कि उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण का नाम लिखो, तो यहाँ पर आपको लिखना है रेडियो तरंगी। क्या लिखोगे? रेडियो तरंग। नेक्स्ट कहता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को किससे नापा जाता है? तो यहाँ पर किलो जूल प्रति मोल से मापा जाता है, इसे लिखते हैं kg/मोल। ठीक। नेक्स्ट कहता है कि बेंजीन के अणु में कितने सिग्मा बंध और कितने पाई बंध उपस्थित होते हैं? तो 12 सिग्मा बंध होते हैं, और इसमें पाई कितने होते हैं? तो 3 पाई बंध होते हैं। ठीक, ये ऐसे होता है, ऐसे लिखोगे। नेक्स्ट कहता है 5वां नंबर की परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? इसे कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। क्या लिखेंगे? विद्युत ऋणात्मकता। बस ये चीज आपको लिख देना है। तो लीजिए स्टूडेंट, 1 से लेकर के 5 तक मैं कंप्लीट कर दिया हूं। अब इसका सोल्यूशन दिखा देता हूं। देखिए इस प्रकार से इसका सोल्यूशन है, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी अगर इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो पीडीएफ का लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। सिंगल क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पढ़ाई को बेहतर कीजिए। देखो जब आपका एग्जाम होगा ना, तो रिवीजन के तौर पर पीडीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पीडीएफ से ही तुम रिवाइज कर पाओगे। तुम वीडियोस देखने का इतना समय नहीं मिलेगा, तो पीडीएफ को डाउनलोड करना, ताकि तुम बेहतर परफॉर्मेंस कर सको। अब आगे के क्वेश्चंस को जो हम कवर करेंगे 6 से लेकर के और 20 तक का, तो फटाफट आपको क्वेश्चन और आंसर दिखाएंगे। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर, मतलब बहुत स्पीड में, ताकि आपका समय ज़्यादा व्यर्थ ना हो और तुम्हारे पास एक एक कंटेंट आ जाए। सबसे पहले कहता है कि सार्थक अंक से आप क्या समझते हो, और अथवा कहता है कि यह सही मात्रक का क्या अभिप्राय है? द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक बताओ। तो ये रहा है आपके सामने सार्थक अंक, ये चीज़ आपको लिखना है। एंड ये रहा आपके सामने छठवा का अथवा यह सही मात्रक। ठीक, तो ये चीज़ आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 सार्थक अंक में निकटित कीजिए। ठीक है। एंड अथवा में कहता है कि वैज्ञानिक संकेतन लिखिए। तो आइए देख लेते हैं। ये रहा है आपके सामने सार्थक अंक में निकटित कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट इसका सार्थक अंक ये रहा, एंड नेक्स्ट ये रहा आपके सामने अथवा वाला। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर कहता है कि एनोड किरण के गुण बताना है, और यहीं पर अथवा में कहता है कि कक्ष और कक्ष में अंतर बताइए। तो ये रहा आपके सामने एनोड किरणों में गुण। ठीक है। एंड कक्ष और कक्षक में अंतर, ये रहा आपके सामने। ठीक, तो आप इसका भी फोटो क्लिक कर लो। आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर कहता है कि हुंड का नियम लिखिए एवं कारण लिखिए कि हुंड के नियम को बहुलता का नियम किस कारण से कहते हैं। और यहीं पर अथवा में कहता है कि n+1 नियम का एग्जाम्पल देना है। तो आइए दिखाते हैं हुंड का नियम। ये रहा आपके सामने, आप इसका फोटो क्लिक कर लो। एंड ये रहा आपके सामने n+1 का नियम। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर कह रहा है कि एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं। और अथवा कह रहा है कि आबंध प्रबलता को आबंध कोटि से जोड़ करके परिभाषित करना है। तो ये रहा है आपके सामने। ठीक है, आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए। एंड ये रहा है आपके सामने। नेक्स्ट आप इसका भी फोटो क्लिक कर लो। 11वां नंबर कह रहा है कि धन आयन अपने जनक परमाणु से छोटे क्यों होते हैं, और ऋण आयनों की त्रिज्या उनके जनक परमाणु की त्रिज्या से अधिक होती है, इसकी व्याख्या करना है। अथवा में कह रहा है कि NH3 और NF3 में किस अणु में द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है और क्यों। तो ये रहा है आपके सामने 11 नंबर का उत्तर, आप इसका फोटो क्लिक कर लो। और ये रहा 11 का अथवा, इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर कहता है कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता का मूल अंतर क्या है। अथवा में कह रहा है कि किसी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18, 16, 16 है। उपर्युक्त संकेत परमाणविक या आयनित अवस्था में है, ये चीज लिखना है। ये रहा है आपके सामने 12 का ऊपर वाला, और ये रहा 12 का अथवा। ठीक,
एंड ये रहा इसके आगे का, ये भी लिखना है एंड इतने में आपको कंप्लीट करना है। 13 नंबर कह रहा है कि गुणित अनुपात का नियम उदाहरण देकर के समझाना है, और अथवा में कह रहा है कि निम्नलिखित के लिए मोलर द्रव्यमान की परिकल्पना कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। ये रहा है आपके सामने मोलर द्रव्यमान की परिकल्पना, ठीक है। अच्छा ऊपर वाला है, सॉरी। और ये रहा आपके सामने मोलर द्रव्यमान की परिकल्पना, ठीक, ये कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक का नाम एवं संरचना बनाते हुए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या लिखनी है। अथवा में कह रहा है कि परमाणु संख्या पूर्णांक में होते हैं जबकि परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में नहीं होते, कारण बताना है। तो ये रहा है आपके सामने, ठीक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। एंड ये रहा अथवा वाला, तो आप इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रश्न क्रमांक 15 कि आवर्त तालिका के आवर्त को बाएं से दाएं जमाने पर क्या परिवर्तन होता है? परमाणु त्रिज्या पर, आयनन ऊर्जा पर, इलेक्ट्रॉन बंधुता पर। अथवा में कह रहा है कि डी ब्लॉक के तत्व के समान लक्षण क्या हैं? तो ये रहा तुम्हारे सामने आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता। एंड ये रहा इसका अथवा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर कहता है कि NaCl बिलियन AgNO3, ठीक है, ये 3 है, बिलियन के साथ सफ़ेद अपक्षेप देता है किंतु CCl नहीं देता है, क्यों? और अथवा में कह रहा है कि AgCl3 और FeCl3 किसमें सहसंयोजी गुण अधिक होता है और क्यों? ये चीज़ पूछा गया है। तो ये रहा है आपके सामने आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड ये रहा 16 का अथवा, आप इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर कहता है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखते हुए सिद्धांत की 2 कमियां बतानी है। और अथवा में कहता है कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितने कॉपर प्राप्त किए जा सकते हैं। ये रहा है आपके सामने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये चीज़ लिखना है, तो आप इसका फोटो क्लिक कर लो। और ये रहा इसकी कमियां, तो आप इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्वांटम संख्या से आप क्या समझते हैं? चारों क्वांटम संख्या को समझाइए। और अथवा में कह रहा है कि पाउली का अपवर्जक नियम के सिद्धांत और इसके महत्व को समझाना है। आइए दिखाते हैं क्वांटम संख्या। अच्छा इसके आगे का स्क्रीनशॉट ले लो। एंड ये रहा आपके सामने, ठीक है, 17 का अथवा, ठीक, 17 का अथवा जो 100 ग्राम वाला बचा था क्वेश्चन, ये रहा। एंड ये रहा आपके सामने क्वांटम संख्या, तो आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए, ठीक, ये तुम्हें लिखना है। एंड नेक्स्ट ये क्वांटम संख्या के 4 प्रकार, तो मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, आगे बढ़ते हैं तो चुंबकीय क्वांटम संख्या, और आगे बढ़ते हैं तो चक्रण क्वांटम संख्या, ये चीज़ आपको लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है 18 का अथवा पाउली का वर्जक नियम, आप इसका भी फोटो क्लिक कर लो। 19 नंबर कहता है कि सोडियम आयन सोडियम से आकार में छोटा किंतु फ्लोराइड आयन फ्लोराइड से आकार में बड़ा होता है, क्यों? और यहीं पर अथवा में कह रहा है कि निम्नलिखित को समझाइए आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता को। तो आइए देखते हैं। ये रहा पाउली का अपवर्जक नियम, आप इसका फोटो क्लिक कर लो। एंड ये रहा तुम्हारे सामने 19 नंबर, ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन अभी, हाँ, आपको मैंने दिखा दिया, तो ये रहा, ठीक है। एंड ये रहा आगे का, नेक्स्ट 19 का ही है। एंड ये रहा 19 का अथवा, देखो आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये आपको लिखना है, तो आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर कहता है कि आयनिक बंध क्या है और इसके बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बताना है। और यहीं पर अथवा कह रहा है कि VSEPR सिद्धांत उदाहरण देकर के समझाइए। तो ये रहा आपके सामने आयनिक आबंध, ठीक है। एंड इस प्रकार से तुम्हें लिखना है आयनिक आबंध, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और ये रहा तुम्हारे पास VSEPR सिद्धांत, तो आप इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। चलिए तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स पूरा का पूरा होता है कंप्लीट, ठीक है। एक सेकंड थोड़ी और बचा है, तो आप इसका ही फोटो क्लिक कर लो। पूरा का पूरा मैंने प्रश्न उत्तर प्लस उत्तर मतलब पेपर और फुल सोल्यूशन कंप्लीट कर दिया हूँ। अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। एंड थोड़ी देर बाद हम सेट नंबर 2 लेकर के आएंगे। अगर आपको जल्दी देखना है सेट नंबर 2 तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट के बाद ही मैं सेट नंबर 2 अपलोड करूँगा। ओके, मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।